सॉरी। अभी मैंने जो अभी मैंने सोचा हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि मेरा पेपर 2 दिन में ही है। एंड ये वाले जो चैप्टर मैंने टिक किए हुए ना, ये आने वाले हैं, बाकी ये फिफ्थ भी आ रहा है, मैंने टिक नहीं किया है। और ये मैंने ऑलमोस्ट सारे कर रखे हैं, लेकिन ये वाले, ये 2-3 चैप्टर हैं, दो वाले, ये दो वाले, ये मेरे को रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम करेंगे। एंड उसके बाद ये जो है, मतलब पूरा इनका मैप वर्क भी आने वाला है। मैप वर्क तो ईजी होता है, क्योंकि इसमें बस मैप्स ही करने होते हैं, लोकेट। मैप के अंदर सिर्फ कंट्रीज़ करनी, तो कंट्री करना तो बहुत ईजी होता है। सो अब मैं सबसे पहले सोच रही हूँ कि नोमैडिक एम्पायर कर लूँ, सबसे पहले नोमैडिक एम्पायर्स। ये इजी होएगा सब, क्योंकि पहले हार्ड कर लूँगी तो सही रहेगा, बाकी लास्ट में हम इजी कर सकते हैं चैप्टर्स। सो इसीलिए मैंने सोचा कि तो पहले यही कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। 2-3 चैप्टर है स्टार्टिंग के, बाकी वैसे तो टाइम में भी ईजी है। तो ये रहा मेरा हिस्ट्री का पेपर, मैं फाइनली पेपर दे के आ गई हूँ। एंड ये एमसीक्यू थे, एमसीक्यू मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे, बट ठीक थे। एंड ये सारे एमसीक्यूज़ हैं इधर। ये क्वेश्चन आंसर्स तो इजी थे, सच में बता रही हूँ। बाकी मुझे ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हुई थी, ये 29 वाले के अंदर। नहीं नहीं, 29, हाँ 29 में हुई थी, क्योंकि ये वाले मेरे को रोमन लीगल सिस्टम याद ही नहीं आ रहा है वहाँ पे। फिर मैंने सोचा इसके ऊपर लिख दे, यूरोपियन इम्पेरियलिज्म पे। फिर मैंने इसके ऊपर नोट लिखा, और बाकी इनको करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। ये केस स्टडी तो बहुत ईजी थी, ये वाला तो ईजी था। ये वाली केस स्टडी तो सबसे इजी था। और मैप मैंने पहले बताया था कि बस कंट्रीज लोकेट करनी होती है, तो वो तो इजी होता है। तो मैंने, ये तो मेरा सारा सही है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को गलत लगा, क्वेश्चन ही गलत लगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑफ ट्रेड दे रखा है, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ ट्रेड के बारे में कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सप्लाई ऑफ स्लेव्स के बारे में है पूरा। तो अब पता नहीं ये सही है या नहीं है, बाकी 1 नंबर का है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। एंड माई पेपर वेंट ओवरऑल गुड। ये मेरी कल की टू डू लिस्ट है, ये मैंने कर लिए थे। और आज मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिकल साइंस करती हूँ, बट फिर मैंने ये तो कर लिए, दोनों चैप्टर टिक नहीं किए हैं। फिर मैंने सोचा सिल्क रोड कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत बकवास लगता है एक्चुअली में, क्योंकि मुझे कभी समझ ही नहीं आया। अभी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो समझ आ रहा है ये चैप्टर, सिल्क रोड। एनीवेज, लेट्स।
आई जस्ट फिनिश रीडिंग द चैप्टर सिल्क रोड फ्रॉम माई बुक हॉर्नबिल, क्योंकि ये मेरा वीकेस्ट चैप्टर है इस बुक में, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसे वो कंप्लीट करते हैं। मैंने वो कर लिया है। अब मैं पढ़ने वाली हूँ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में मैंने अभी तक मदर्स डे वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ाया था तब मैं एब्सेंट थी स्कूल से। सो मैंने सोचा अभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी ये 2 चैप्टर बचे, उसके बाद थोड़ा सा नोट मेकिंग का देखना है मेरे को। बाकी मेरा सारा सिलेबस डन है, क्योंकि मैं अभी रिवाइज ही कर रही हूँ। टेस्ट हमारा हुआ नहीं था ना कभी, इसलिए मुझे पता नहीं है कि सर किस तरह से क्वेश्चन देते हैं। हुआ तो भी सर ने कभी टेस्ट पेपर तो दिया नहीं हमें। ये रहा मदर्स डे वाला चैप्टर, अब मैं यही पढ़ने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो ये रहा मेरा इंग्लिश का पेपर। मैं पेपर दे के आ चुकी हूँ, और ये पेपर ना हिस्ट्री वाले एग्ज़ाम से बहुत अच्छा गया, सच्ची बता रही हूँ। पहली बात तो सबसे पहले तो ये लेंथी बहुत था, क्योंकि मेरे को बस 15 मिनट बचे थे लास्ट के जब मेरा पेपर हुआ था, और मैंने पूरे पेपर में गर्दन तक ऊपर नहीं की अपनी। तो ये हमारे पैराग्राफ था, और उसके क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे टोटल में। इसमें मेरे 2 गलत हो गए हैं। एंड ये दूसरा, ये तो आधा ही था, मतलब पैराग्राफ ही आधा था, जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन तो गलत ही है, इसका तो बोनस मिलने वाला है हमें। और ये देखो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा इधर, ये वाला, इसमें हमें ना कोई फ्यूज कोई डेटा दिया हुआ ही नहीं है, बट वैसे कर दिया था। ये हमारी नोट मेकिंग थी, मैंने नोट मेकिंग किया था, बाकी लास्ट मिनट मैंने देख लिया था, शुक्र है, बाकी मैंने हो गया था ये। एंड ये राइटिंग वाला है, ये राइटिंग वाला है। ये इजी थे, मैंने तो जहाँ जो तो टिक कर रही है मैंने वही किए हैं। इजी थे क्योंकि डेटा इनमें दिया हुआ था, बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज और करके लिख दो। एंड ये रहे नेक्स्ट, ये नेक्स्ट यहाँ तक आ गया राइटिंग सेक्शन हमारा। उसके बाद ये आ गई इतनी 2 ही क्वेश्चन थे ग्रामर के, 3 और 4 नंबर के थे टोटल, जिसमें से ये तो मेरा सारे सही हैं, और इसमें से मेरे ये एक गलत है बस, ये वो इधर आ रहा ना। अच्छा, एंड द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ये वाला गलत है मेरा। बाकी ये सारे सही हैं, ये वाला भी मेरा सही है। इसमें से मेरा एनामोटोपिया वाला गलत हो गया था, बट इट्स ओके। इसमें मेरे सारे सही हैं इस क्वेश्चन में। इधर क्वेश्चन आंसर्स भी भाई मतलब सही थे, इजी थे। ये देखो इधर वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला लास्ट, ये मेरे बस ऑथर गलत है, बाकी इधर सही है क्वेश्चन। ये मैंने ऑप्शनल था, जिसमें से मैंने इन दोनों में से किया था, एक तो ए वाला पार्ट किया था इसका ए का, और बी का बी वाला पार्ट किया था, क्योंकि दोनों में से एक करने थे। 14th क्वेश्चन के अंदर मैंने किया था बी वाला पार्ट। 15th में मैंने किया था, 15 में मैंने कौन सा, हाँ 15 पे मैंने ये वाला किया था सिल्क रोड वाला। एंड 16 में मैंने किया था ये डॉक्टर बर्थ वाला चैप्टर का। बाकी बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन थे, मतलब लेंथी थे ये 2 वाले, क्योंकि उनमें 2-2 3-3 पेज भर गए थे पूरी शीट के, आंसर शीट के। एंड ये लेंथी बहुत था पेपर, सबसे बड़ी बात तो यही है। बाकी पेपर वॉज ईजी, हिस्ट्री से तो बहुत अच्छा था, सच्ची बता रही हूँ। ये इतने चैप्टर आ रहे हैं नेशनलिज्म तक, ये भी आना था, बट हमारा सिलेबस हुआ नहीं स्कूल में, फिर हम सर ने बोला ये नहीं आएगा। तो ये इसमें 7 चैप्टर आ रहे हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक में आ रहे हैं टोटल 8 चैप्टर्स। ये 2 भी होने थे बट नहीं हो पाए, तो सिलेबस में नहीं है अभी। बाकी ये 8 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। एंड लेट्स गेट स्टार्टिंग नाउ।
आज का स्टडी व्लॉग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा फिल्म किया नहीं है पॉलिटिकल के लिए। आज वैसे तो 14 मार्च है, मेरा एग्ज़ाम 16 मार्च को है पॉलिटिकल साइंस का। मैंने कुछ ज़्यादा फिल्म किया नहीं है उसके लिए अभी तक, क्योंकि जो थोड़ा बहुत किया, थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए, वो मैंने इस वीडियो में पहले डाल दी थी। कल थोड़ा सा पढ़ा था, बस वही डाला है। एंड अभी मैं ना थ्योरी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो मेरे को ईजी लग रही है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक मैं बाद में पढ़ूँगी, वो मेरे को थोड़ी हार्ड लगती है थ्योरी से। बाकी इजी तो दोनों ही हैं, हार्ड मेरे को थोड़ी सी वो लगती है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी जो हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल का एग्ज़ाम दे के आऊँगी ना, उसका रिव्यू ही डाल दूँगी सीधा, क्योंकि अभी 2 ही दिन है और उनमें क्या ही तो फिल्म करूँगी इतना ज़्यादा। फिर मेरे पास 1 दिन की छुट्टी है और उसके बाद मेरा फिज़िकल का एग्ज़ाम है। मेरे फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे 18 मार्च को, क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स थी। इकोनॉमिक्स वालों का पहले ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, 26 फ़ैब को हो गया था मेरा पहले ही वो एग्ज़ाम। तो जिनके पास ज्योग्राफी है उनके एग्ज़ाम 23 मार्च तक चलेंगे। एंड या गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक जल्दी आ जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी आ जाए, बट या बाय।